प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपके बीच कक्षा 12 की हिंदी में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत दिग्दर्शिका का चतुर्था पाठ है ऋतु वर्णनम। उस पाठ को पढ़ाएंगे। तो आपके इस पाठ में 3 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, वर्षा, हेमंत और वसंत, जबकि ऋतुएं 6 होती हैं। वैसे प्रायः 3 ऋतुएं सभी जानते हैं, ठंडी, गर्मी, वर्षा। तो उसमें 6 ऋतुएं जो होती हैं, उन 6 ऋतुओं में सबसे बसंत है ऋतुओं का राजा। तो बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शिशिर, शिशिर के बाद हेमंत, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर। ये 6 ऋतुएं हैं। तो इन्हीं 6 ऋतुओं में 3 ऋतुओं का वर्णन है जो कालिदास की कविताओं से लिया गया है और काव्य ग्रंथ से। तो इन्हीं का वर्णन है। आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। चतुर्था पाठः ऋतु वर्णनम। वर्षा ऋतु। स्वनैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां च निसन्निरुद्धाम् अनेकरूपाकृतिवर्णनाद्दा नवाम्बुधाराभिता नदन्ति। स्वनैः यानी ध्वनि से, आवाज करते हुए। घनाना माने मेघ, प्लवगा माने मेढक, चिरसन्निरुद्धा माने बहुत समय से रुकी हुई। तो अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन, नवाम्बुधारा, नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं। अब बरसात में मेढक कैसे बोलते हैं वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर से देख लें। अनेक रूप और आकृति, रंग वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं। मत्ता गजेन्द्राः मुदिता गवेन्द्राः वनेषु विक्रान्तराः मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्राः निर्विथा नरेन्द्राः प्रकीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। गवेन्द्र माने षांड, विक्रांतरा माने विक्रमशाली या शक्तिशाली, और प्रकीर्णिता माने खेल रहे हैं, निवृत्ता माने शांत सा। हाथी मस्त हो रहे हैं, गज जानते हैं। सांड प्रसन्न हो रहे हैं, मुदिता माने प्रसन्न। शेर वन में अधिक विक्रमशाली हो गए हैं, पराक्रमशाली, मृगेंद्र माने शेर। रम्या नगेंद्र, पर्वत सुंदर हैं। नरेंद्र प्रकीर्णितो, राजा शांत है, शांत हो गए हैं। तथा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। वर्ष प्रवेगाः विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाताशमुदीर्घवेगाः प्रनष्टता कूलाः प्रहवन्ति शीघ्रं नद्दो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। वर्ष प्रवेगाः, वर्षा की झड़ी यानी वर्षा की घड़ी। विपुल माने ढेर सारा, घना। वर्षा की घनी झड़ पड़ रही है यानी बहुत तेज बारिश हो रही है। पतंती माने गिर रही है। और प्रववन्ति वाताः, वायु तेज बह रही है। और समुदीर्ण वेगाः यानी प्रबल वेग वाली, किनारों पर को तोड़कर मार्ग बदलकर। प्रनष्ट कूला यानी किनारों को तोड़कर तेजी के साथ नद्यो जलम प्रवहन्ति मार्गा, तेजी से जल बह रहा है। यानी वर्षा घनघोर हो रही है, हवा तेज बह रही है और किनारों को तोड़कर नदियां अपने मार्ग बदलकर तेजी के साथ बह रही हैं। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युप्यपैति नवैर्जलोर्गये धरणी वृतिप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः। घनोपगूढ़म यानी बादलों से ढका हुआ, गगन माने आकाश, तारा
अब दर्शन धन अभ्युपैति माने दिखाई दे रहा है, जलावधि माने जल की बाढ़, और वितिप्तता माने तृप्त हो गई, तमो विलिप्ता माने तम माने अंधकार, और विलिप्ता माने छिप गया यानी नाश हो गया। तो अब देख लो फिर से, आकाश बादलों से ढका है, ना तारे और ना सूर्य दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, अंधकार में लिपी दिशाएं चमक नहीं रही हैं, है ना, दिशा प्रकाशा यानी दिशाएं दिखाई नहीं दे रही हैं अंधकार के कारण। महन्ति कूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति, महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रतापैर्मुक्ता कलाप्रैरिवुलं विमानः। कूटानि शिखर यानी चोटियाँ, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं, विपुल माने विशाल, प्रतापई माने झरना, लंब माने ललकते हुए। तो अब देख ली, वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वत की ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के हारों के समान विशाल प्रमाण वाले झरने अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। अब हेमंत ऋतु आ गया। अत्यंत सुख संचारा मध्याहे स्पर्शता सुखा, दिवसा शुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगा। संचारा यानी भ्रमण करने वाले, हेमंत ऋतु में दोपहर के समय का दिन भ्रमण करने के योग्य, और धूप से युक्त होने के कारण सुखदायी, स्पर्श होने वाली, जब ठंडी पड़ने लगती है तो धूप सबको अच्छी लगती, स्पर्श होने वाले होते हैं। इस समय सूर्य अच्छा लगता है और छाया का जल अच्छी नहीं लगती, यानी गर्मी में जो छाया अच्छी लगती है वो ठंडी में छाया नहीं अच्छी लगती। खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभे पूर्ण टंडुलैः, शोभन्ते किंचिदालंबा सालयाः कनक प्रभाः। खरजूर माने खजूर के फल के समान की आकृति, यानी खरजूर पुष्प कृति। अब यहाँ हो गया खरजूर माने खजूर पुष्प धन आकृति भी, यानी खजूर के फल के समान आकृति वाले, सिरोभी पूर्ण टंडुलई माने चावल, आकृति वाले चावलों से भरे हुए सिरों से कुछ झुके हुए, शोभन्ते किंचित लंब्या, झुके हुए सोने के समान पीली कांति वाले धान के पौधे खेतों में सुशोभित हो रहे हैं। एतेहि समुपासिना बिहिगा जलचारिणः, नावगाहन्ति सलिलं प्रगल्भा इवावहम्। एतेहि ये ही जल में विचरण करने वाले, समुपासिना बिहिगा जलचारिणा, जलचारिणा में विचरण करने वाले, जलचारी वाले पक्षी जल के समीप बैठे हुए जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते। इवावहम् माने होता है युद्ध, सलिल माने पानी, प्रगल्भा माने प्रवेश करना, जलचारिणा माने जल पक्षी। यानी फिर से देख लें, ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के समीप बैठे हुए जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते हैं। अवश्यायतमो नद्याः निहारतं सावृताः, प्रसुप्तायुलक्ष्यन्ते विसुप्ताः वनराजयः। अवश्यात्मो नद्याः, यानी और निहारतम संवृता, निहार माने होता है
निहार रहे कि तुषार से ढकी हुई यानी बर्फ से ढकी हुई, यानी तुषार के अंधकार से ढकी हुई कुहरे के, अवश्य मोपनद्या माने कुहरे के धुंध से आच्छादित प्रसुप्ता युव लक्ष्यन्ते विपुष्पाः वनराजयाः। विपुष्पाः माने पुष्प रहित कनक पुष्प रहित वन वृक्षों की पंक्तियां सोती हुई सी प्रतीत हो रही। वनराजया माने वन में। तो फिर से देख ले, तुषार के अंधकार से ढकी हुई कुहरे के धुंध से आच्छादित पुष्प रहित वन वृक्षों की पंक्तियां सोती हुई प्रतीत हो रही हैं। वसंतः सुखानि नीलो अयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिमार्षो जाति पुष्पफलद्रुमैः। सुख धन अनिल, सुखनो अनिल अधन अयम, वह सुखदायक पवन वाला। सौमित्र माने सुमित्रा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण, आप सभी यहाँ काल माने समय, प्रचुर मन्मथा माने बहुत कामोद्दीपक। तो हे लक्ष्मण, सुखदायक पवन वाला यह बसंत, काल माने समय, बड़ा कामोद्दीपक है। इस चैत्र मास में वृक्षों में सुगंध से भरे हुए पुष्प और फल लग गए हैं। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षतोये मुचामिव। पुष्पशालिनां माने पुष्पों से लदे हुए, सृजताम माने करते हैं, पुष्पवर्षाणि वर्षा, वर्षम माने वर्षा, तोय मुचाम मेघों के समान, तोय माने तोय मुच माने मेघ बादल। हे लक्ष्मण, पुष्पों से लदे हुए इन वनों की शोभा को देखो, ये उसी प्रकार पुष्प की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानकद्रुम वायुवेग प्रचलिता पुष्पैर्विकरन्ति गाम। रम्येषु माने सुंदर, प्रस्तरेषु माने शिलातल पर, प्रस्तर माने पत्थरों पर, गाम माने पृथ्वी पर। सुंदर शिलातलों पर यानी पत्थरों पर उगे हुए भांति भांति के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलकर पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं। अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपा षष्ठपदैर्नुगुञ्जितभिः वनेषु मदगन्धिषु। अमी माने ये, पादप माने पौधे, और पवन विक्षिता माने वायु से द्वारा हिलाए गए, और षष्ठपदई माने भंवरा, अनुकूज भी माने गुंजार कर रहे हैं, और क्या है, हाँ, बिन दंतीव यानी धन नंदन धन यू यानी नाद आवाज करता हुआ। तो मस्त मतवाला बनाने वाली यानी बहुत अच्छी लगने वाली गंध से युक्त वनों में हवा से हिलाए जाते हिलते वाले वृक्ष अपने आसपास गुंजार करते हुए भंवरों के द्वारा मानो स्वयं शब्द कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि वृक्षों पर मंडराते हुए भंवरों की गुंजार के रूप में मानो वृक्ष स्वयं आवाज कर रहे हैं। सुपुष्पितास्तु पश्येतान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रच्छन्न नरान् पीताम्बरानिव। संपन्नतः माने सब ओर से, सुपुष्पितान माने भली प्रकार से पुष्पों से युक्त, इतान माने इन, कर्णिकान माने कनेर के वृक्षों को, पश्य माने देखो, हाटक प्रतिछन्ननान माने सोना, हाटक माने सोना से ढके हुए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, भावार्थ देख लीजिए। हे लक्ष्मण, इन कनेर के, कर्णिकान माने कनेर के वृक्षों को देखो
जो कि पीले पुष्पों से लदे हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण आभूषणों से युक्त पीतांबर ओढ़े हुए मनुष्य बैठे हुए हैं। ये सब वाल्मीकि रामायण से है। प्रिय छात्रों, हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।